हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय हिंदी। और आज हमारा पार्ट 2 है जिसका नाम है आत्मविश्वास। इसके सभी क्वेश्चन हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। देखो सबसे पहले हमारा जो प्रश्न आता है वो आता है इसमें कि आत्मविश्वास का संबंध किससे है। ठीक है, बुद्धि से, मन से, शरीर से या फिर योग्यता से। तो इसका उत्तर क्या है? मन से। उत्तर क्या है इसका? मन से है। तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? बी हो गया। पहला आंसर क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा बच्चों यहाँ पे सामने वाले व्यक्ति की आदि शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी। तो आपको पता होना चाहिए कि राम भगवान जब बाली से लड़ रहे थे तो वो क्या है? आदि शक्ति खींचने की उसमें शक्ति थी। तो आपको उत्तर याद हो जाएगा आपको बाली में। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों? थर्ड क्वेश्चन है लेखक के मित्र किसे देखकर डर गए थे। तो आंसर है यहाँ पे कुत्ते को देख के डर गए थे। ठीक है, क्लियर याद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव का, वो है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों? देखो, आत्मश्रद्धा क्यों आवश्यक है? स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है, या फिर सफलता प्राप्त करने के लिए, या फिर प्रसन्नता के लिए, या फिर हंसने के लिए। तो आपको उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि सफलता प्राप्त करने के लिए। क्लियर हो गए सभी क्वेश्चन? आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपके अगले क्वेश्चंस की। अगले क्वेश्चंस क्या है बच्चों? देखो हमारे अगले क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5 कि आदमी क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखो, आदमी किसके कारण खंडित हो जाता है? ठीक है, तो हमारा आदमी दुविधा के कारण खंडित हो जाता है। किसके कारण? दुविधा के कारण। याद हो जाएगा और लिख भी लेना इसको। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों हमारा यहाँ पे खंदक खाइयों सामाजिक पद में कौन सा समाज है। ठीक है, खंदक खाइयों में आपको समास बताना है। तो आपको पता है खंदक और खाई दोनों बराबर हैं। तो खंदक और खाइयों में समास विग्रह खंदक और खाइयों है, अर्थात इसमें कौन सा समास है? आपको याद रखना बच्चों, द्वंद्व समास है। ठीक है, नोट कर लोगे। इसके बाद आएगा हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा मनुष्य के आत्मविश्वास होने के क्या कारण है। ठीक है, आत्मविश्वासहीन होने का क्या कारण है? तो मनुष्य विश्वासहीन होने का प्रमुख कारण नकारात्मकता है। यानी अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये आ जाए कि मैं निगेटिव यानी उल्टा सोचे अपने बारे में, तो वो क्या हो जाएगा? नकारात्मक हो जाएगा। उसके अंदर आत्मविश्वास बिल्कुल भी नहीं बचेगा। क्लियर? तो मनुष्य के विश्वासहीन होने का प्रमुख कारण क्या होता है? नकारात्मकता होती है। अतः नकारात्मक लोगों से हमें बचना चाहिए। ठीक है, हो गया क्लियर? अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों हमारा क्या है यहाँ पे कि राम को, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है कि राम को बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। तो आपको पता है राम भगवान बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि बाली क्या करता था, कोई व्यक्ति अगर उसके सामने आता था तो उसकी शक्ति को अपनी ओर क्या कर लेता था? खींच लेता था। तो यहाँ पे यही उत्तर है हमारा। क्या है? राम को बाली के भाई सुग्रीव को यह बात बता दी थी कि बाली के आता है, जो भी बाली के सामने आता है वह उसकी आदि शक्तियों को क्या कर लेता है? खींच लेता है। और आदि शक्ति जब खींच लेगा तो वो कमज़ोर हो जाएगा और वो उसको सामने वाले को आसानी से हरा देता था। समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, तो इसीलिए राम भगवान क्या है? सामने से नहीं लड़े। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों हमारा विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं। कोई विरोधी होता है तो हम उसे शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? तो देखो, हम अपनी आत्महीनता, कायरता, कुसंस्कार और आत्मविश्वास की कमी के कारण, यानी हमारे अंदर क्या है? हम आत्महीन होंगे, हमारे अंदर क्या है? कोई विश्वास नहीं होगा, हम थोड़े से डरपोक होंगे और हमारे संस्कार अच्छे नहीं होंगे, तो हम क्या है? सामने वाले को क्या मान लेंगे? शक्तिशाली मान लेंगे। वो तो हमसे भैया ज़्यादा शक्तिशाली है और हम लोग क्या है? उससे डर जाते हैं। तो विरोधी को बिना उसकी शक्ति का आकलन किए क्या है? शक्तिशाली मान लेते हैं। यानी हम बिना उस सोचे समझे ही सामने वाले को क्या मान लें? शक्तिशाली। तो पहले हमको देखना चाहिए कि हकीकतों वो हमसे कितना ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, आगे समझ में। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों? देखो,
क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सफलता की विजय की उन्नति की कुंजी अविचल श्रद्धा ही है, इस बात का आपको भाव स्पष्ट करना है। तो क्या है, देखो किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए आवश्यक है कि मानसिक सबलता, हमारे अंदर क्या है, मानसिक शक्ति होनी चाहिए। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें ये है, जैसे अगर मुझे 8वीं में अच्छे नंबर लेके आने, तो मेरे अंदर से पहले ये बात आनी चाहिए कि मुझे 8वीं में अच्छे नंबर लेने आने चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, आप जब मेहनत करोगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो यही है, किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए आवश्यक है मानसिक सबलता। यदि व्यक्ति किसी भी कार्य को पूरी लगन से करता है तो उस कार्य में क्या होता है, अवश्य सफल होता है। यही बात हमने बोली थी कि अगर आप 8th क्लास में अच्छे से पढ़ोगे तो आप क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे। तो इस तरीके से हमें क्या है, मेहनत करनी है। अतः सफलता की विजय उन्नति की अविचल कुंजी है। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप गणित के भी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर जाना, वहाँ पे आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना बच्चों। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा यहाँ पे, आत्मविश्वास पाठ के लेखक मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताएं कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए, ठीक है। तो देखो उत्तर क्या है, देखो यहाँ पे आत्मविश्वास पाठ में लेखक का मित्र कैसा था, साहसहीन था तथा आत्मविश्वासहीन था, यानी उसमें साहस नहीं था, डरपोक था, और आत्मविश्वास तो बिल्कुल भी नहीं था, यानी हर चीज़ से हमेशा पहले क्या करता था, डरता था। उसमें परख और सूझबूझ की कमी थी, ना तो उसमें लोगों को समझने की शक्ति है और सूझबूझ मतलब दिमाग से काम नहीं करता, ठीक है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें परिस्थितियों का सामना समझबूझ और विवेक से करना चाहिए, ठीक है। हो गया कि नहीं ये क्वेश्चन। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा यहाँ पे कि सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख चारित्रिक गुण क्या था, ठीक है। और आपको इस पाठ के अनुसार उनके कोई एक उदाहरण दी थी। तो सुभाष चंद्र बोस की चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उनके अंदर कूट कूट के आत्मविश्वास का होना, यानी कि उनके अंदर आत्मविश्वास बहुत था। जबकि वो अंग्रेजों के, आपको पता है हमारा देश पूरा अंग्रेजों का गुलाम था, फिर भी उनके अंदर ये शक्ति थी कि मैं अकेला ही क्या है पूरे देश को आज़ाद करा दूंगा। तो उनके अंदर साहस था कि नहीं, आत्मविश्वास था कि नहीं। तो इस तरीके से तो उनमें क्या था, आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा था। उन्होंने अंग्रेज परीक्षक प्रश्नों का उत्तर अपनी सूझबूझ व आत्मविश्वास के साथ दे दिया और वो क्या हो गए, उसमें पास हो गए। उसके बाद है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, जो कि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको उसको नोट भी करना है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर देखो 12 क्या है, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा अपना व्यक्तित्व देना है, ठीक है। तो पूरा क्लियर आपको लिख लेना है, तो मैं इसको समझाने के लिए तो क्या है, देखो आत्मविश्वास जीवन में सफलता का आधार है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ICS की प्रतियोगिता में बैठे तो अंग्रेज परीक्षक ने उनसे पूरी तेजी से घूरते हुए पंखे की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियाँ गिनी जा सकती हैं। नेताजी ने सर से पंखा बंद कर दिया और बोले, हाँ गिनी जा सकती है। परीक्षक प्रसन्न हो गया। फिर उसने नेताजी से प्रश्न किया, उसने अपनी अंगूठी पास रखकर पूछा, क्या इसमें से सुभाष जी पास हो सकते हैं। सुभाष चंद्र जी ने अपने विजिटिंग कार्ड को उसमें से मोड़कर निकाल कर बोले, हाँ जी हाँ बिल्कुल हो सकता। तो उनके अंदर क्या आता है, एक उनके अंदर समझ थी, समझबूझ भली, ठीक है, समझ ज़्यादा थी। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखो बच्चों, जो लोग हमेशा उतार की बात सोचते हैं वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। तो आत्मविश्वास पाठ के आधार पर आपको बताना है, ठीक है। तो बच्चों इसको नोट भी करना है आपको, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, आप लोग इसको नोट कर लोगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।